बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज इस पर एक मुख्तसर सी बात करेंगे कि अमल की कितनी अहमियत है और अमल कितना ज़रूरी है अपने इल्म पर। इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे तो जितनी भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं चाहिए कि आखिर तक की वीडियो देख ले ताकि अमल करने की उस जो अहमियत है वो उस पर वाज़ेह हो जाए। फिर ऐसे आदमी को फिर अमल करने में आसानी भी होती है और उसको मज़ा भी आता है। तो आखिर तक देख लो ताकि आप पर अहमियत वाज़ेह हो इल्म पर अमल करने की। तो दोस्तों, पहले बात तो ये समझ लो कि जो भी वाइज़ है, जो भी साहिब इल्म है, जो इल्म की बात करता है, तो उसके लिए ज़रूरी बात यह है कि ख़ुद भी वो उस पर आमिल हो, यानी उस पर अमल करता हो। तो जब कोई अमल अपने इल्म पर करता है तो एक तो वो तो दूसरी बात है कि कितना अजर और सवाब उसको मिलेगा, मगर जब कोई अपने इल्म पर अमल करता है तो उससे एक ऐसी कैफियत उसके अंदर पैदा होती है उसके रूहानियत में कि जब वो किसी को दीन के बात करेगा तो लोगों पर असर होगा। अमल करने से एक वाइज़ के बातों में, एक आलिम के बातों में एक असर पैदा होता है। तो फिर जब वो इल्म व अमल की बात करता है, दीन की बात करता है, तो लोगों पर असर करता है और लोग भी उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उसकी अहमियत वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने कुरान मजीद मुबारक से इंशाअल्लाह पेश करूँगा। दोस्तों, एक सादा सा मिसाल भी मैं आपको बताता जाऊँ कि जो बाप सिगरेट नोशी करता हो, जो सिगरेट पीता हो, वो अपने बच्चों को अगर बहुत बार ये कहे कि आप सिगरेट मत पियो, बार बार उसे मना करे, लेकिन फिर उसी बच्चों के सामने वो सिगरेट पिए, तो क्या वो बच्चे सिगरेट छोड़ देंगे? वो बच्चे क्या अपने आप को उस मतलब इस नशीली अशिया से ख़ुद को बचाएंगे? फिर वो क्या अपने बाप की नसीहत का, अपने बाप की बातों का असर इन बेटों पर होगा? कभी नहीं होगा। अगर ये बेटे अपने बाप के सामने सिगरेट न भी पिए तो अकेले चुप कर पिएंगे, तो असर तो उस पर नहीं होगा। तो इसी तरह से वाइज़ का भी मिसाल है, एक आलिम का भी यही मिसाल है कि जब वो इल्म व अमल की बातें करता है, दीन की बातें करता है, लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करता, तो फिर जितने भी उनके सुनने वाले हैं उन पर भी असर नहीं होगा। वो ख़ुद ये सोचेंगे कि ये आलिम साहब ख़ुद उस पर अमल नहीं करता और हमें अमल की तरग़ीब देता है, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, क्यों कहते हो वो जो नहीं करते? मतलब वो बातें फिर क्यों करते हो जो ख़ुद उस पर आप अमल नहीं करते, आप उस पर ख़ुद आमिल नहीं है, ऐसे बातें फिर क्यों करते हो? तो ये एक आयत आपके सामने मैंने पेश की। इसी तरह एक और आयत भी है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपने जानों को भूले हुए हो, ख़ुद को भूले हुए हो, अपनी फ़िक्र नहीं है आपके पास, हमारे पास, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अक़ल नहीं है? तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला अमल की अहमियत बयान कर रहा है कि मतलब जो बात भी आप करते हो उस पर अमल करना ज़रूरी है। और ऐसे बातें करना, बड़े बड़े बातें करना और ख़ुद उस पर अमल न करना, तो फिर तो आपकी बातों का असर किसी पर भी नहीं होगा। एक तो ये बात हुई। इसी तरह से बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो वाइज़, जो आलिम वो अपने इल्म पर अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रूहानियत में, उसके अंदर एक ऐसी कैफियत, एक ऐसी असर पैदा कर देता है कि जब वो किसी के सामने दीन की बात करेगा तो उस पर यकीनन असर होगा।
इसी तरह से उसका एक मुशाहदा जो हम करते हैं और हमने देखा है, महसूस किया है और बहुत से लोगों ने महसूस किया है, वो ये है, देखो जब कोई आमिल होता है अपने इल्म पर, मतलब साहिब अमल होता है, तो जिस तरह से मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ। सिलसिला आलिया सैफिया, उसके जो अकाबिर है, जो उलमा है, उसके जो मशाइख है, उनके जो सालिकीन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह आमिल बाअमल है। वो सब अपने इल्म पर अमल करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक ताल्लुक़ बना कर बैठे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह सब पर अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फ़ज़ल, रहम व करम है। तो हमने एक चीज़ जिसका मुशाहदा किया वो ये है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई अपने इल्म पर अमल करता है तो उसके अंदर एक असर पैदा होता है जो सुनने वाले पर असर करता है। तो इसी तरह से जो आमिल होता है वो चाहे फिर खामोश भी बैठे किसी महफ़िल में, तो उससे भी, उसकी सीने से भी एक असर, एक कैफियत, एक फैज़ व बरक़ात लोगों पर असर करती है और लोगों के सीनों पर वो कैफियत उनकी सीने से ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सिलसिला आलिया सैफिया के जो मशाइख है, उलमा है, खुलफ़ा है, उन हज़रात की महफ़िल भी अगर कोई बैठा हो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैठा हूँ, जो उनकी महफ़िल में बैठा हो उसने ये मुशाहदा किया होगा कि जब वो मतलब ख़ामोश बैठे होते हैं, जब वो अपनी मुरीदों को तवज्जो देते हैं या वैसे ही ख़ामोश बैठे होते हैं, अपने ज़िक्र करते हैं, सब बातें नहीं करते, ख़ामोश बैठे होते हैं, तो उसके ख़ामोश बैठने से भी जब सालिकीन उसके तरफ देखते हैं तो एक असर, एक कैफियत, एक फैज़ व बरक़ात उन सालिकीन की सीनों पर वारिद होते हैं। और बेख्तियार बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रोते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुनाहों से तौबा ताइब होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि इसी महफ़िल में बस किसी पर क्या कैफियत तारी होती है, किसी पर क्या कैफियत तारी होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो मशाइख है, जो खुलफ़ा है, वो तो खामोश बैठे होते हैं अपनी कुर्सियों पर या ज़मीन पर, वो तो खामोश बैठे होते हैं, मगर चूँकि आमिल होते हैं वो, मतलब दीन पर उन्होंने अमल किया है, तो दीन पर अमल करने के सबब उसके अंदर वो फ़ुयूज़ात व बरक़ात व कमालात पैदा हो जाते हैं कि चाहे फिर अगर वो कोई बात न भी करे, मगर जो भी उसके तरफ देखता है या ये जिस तरफ देखता है, तो उसकी सीने से वो फ़ुयूज़ात व बरक़ात सामने वालों पर वारिद होता है और उनकी सीनों में एक इनक़िलाब, एक तब्दीली पैदा होती है। तो ये किस चीज़ की अलामत है? ये इस चीज़ की अलामत है कि उन्होंने अपने इल्म पर अमल किया है। तो जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सबसे गुजारिश ये है कि सब अपने जितना भी इल्म है आपके पास, मज़ीद भी सीखने की कोशिश करो, उस पर अमल करने की भी कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह फिर ये वबाल भी नहीं होगा, क्योंकि जिस इल्म पर अमल ना हो फिर वो इल्म आपके लिए मतलब आपके पकड़ का बाइस भी बन सकती है। तो हमें और आपको कोशिश करना होगा कि हम अपने उलूम पर अमल करें खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। तो आज की वीडियो में बस यही पैगाम अपने सब सुनने और देखने वालों को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।